बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात अबू धाबी में ट्रैफिक जुर्माने की अदायगी अब आसान अक़सात में भी मुमकिन। अब इस खबर की तफसील। अबू धाबी में अपने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के लिए अबू धाबी पुलिस ने अपनी ताज़ा तरीन सोशल मीडिया आगाही मुहिम में रिहायशियों को याद दिलाया है कि मोटर सवार अब भी बिला सूद अक़सात में अपने ट्रैफिक जुर्माने अदा कर सकते हैं। मोटर सवारों को जुर्म करने के 2 माह यानी 60 दिन के अंदर ट्रैफिक जुर्माने अदा करने पर 35% रियायत और मुत्तहिदा अरब अमारात के 5 बैंकों के ज़रिए 1 साल में 25% रियायत दी जाती है। इनमें अबू धाबी कमर्शियल बैंक ADCB, अबू धाबी इस्लामिक बैंक ADIB, फर्स्ट अबू धाबी बैंक FAB, मशरकी इस्लामी और इमारात इस्लामी बैंक शामिल हैं। सर्विस से फ़ायदा उठाने के लिए ड्राइवरों के पास उनमें से किसी एक बैंक की तरफ से जारी करदा क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है। एक गाड़ी चलाने वाले को अक़सात में ट्रैफिक जुर्माने की अदायगी की दरख्वास्त करने के लिए बुक होने की तारीख से 2 हफ्तों से ज़्यादा के अंदर बराह रास्त बैंक से रब्ता करना होगा। अबू धाबी पुलिस की स्मार्ट एप्लीकेशन अबू धाबी की सरकारी खिदमात तमाम की दरख्वास्त अबू धाबी की सरकारी खिदमात ताम वेबसाइट डिजिटल क्यू से कस्टमर सर्विस जुर्माने की अदायगी के दौरान गाड़ी चलाने वालों के पास तमाम मतलूबा कागजात तैयार होने चाहिए। मतलूबा दस्तावेज़ात दर्ज झैल हैं। एमिरेट्स ID, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, मालिक या इसके कानूनी नुमाइंदे की ज़ाती हाज़िरी अगर सर्विस सेंटर में दरख्वास्त दी गई हो। ताहम ऐसी शराइत हैं जिनके तहत फ़र्द इन खिदमात से फ़ायदा उठा सकता है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर कोई पाबंदी नहीं, जैसे ट्रैफिक पॉइंट्स और गाड़ी की बुकिंग, क्योंकि गाहक को अपने लाइसेंस पर ट्रैफिक पॉइंट शामिल करना होंगे और गाड़ी या गाड़ी की कैद की मुद्दत के लिए अलाउंस की अदायगी करनी होगी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इन खिदमात का इस्तेमाल करने की कोई फ़ीस नहीं है, जैसे नॉलेज फ़ीस। इन याद दहानों के ज़रिए अथॉरिटी का मकसद गाड़ियों के मालिकान को ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के चार्जेस की अदायगी के लिए तहरीक देना और ट्रैफिक जुर्मानों की जल्द अदायगी के फ़वाइद और जुर्माने की अदायगी में ताख़ीर के नताइज के बारे में अवामी आगाही को बढ़ाना है। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो इस इक़दाम से फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि ये एक आसान ऑप्शन है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। किचन में कीड़ों की मौजूदगी पर अबू धाबी में रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। इमाराती मीडिया के मुताबिक अबू धाबी में एक रेस्टोरेंट को इमारात में फूड सेफ्टी अथॉरिटी की जानिब से सेहत आमा के लिए ख़तरा होने वाले मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों की वजह से बंद करने का हुक्म दिया गया है। अबू धाबी एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी का कहना है कि एवरग्रीन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ब्रांच 3 का पहले भी मुआयना किया गया था और फूड सेफ्टी की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ पाई गई थीं, जिनमें स्नैक के इर्द गिर्द कीड़े, बर्तनों को ज़ख़ीरा करने और तैयारी की जगहों के साथ नाकाफ़ी कूलिंग भी शामिल थी। रेफ्रिजरेटर में और खाने के लिए तैयार सही दर्जा हरारत बरकरार रखने में नाकामी की नोट की गई। बताया गया है कि रेस्टोरेंट को इन हाई रिस्क हालात को दुरुस्त करने और फूड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए बार बार तंबीह की गई, लेकिन इस्लाही इक़दामात नहीं किए गए, जिसके नतीजे में अथॉरिटी ने इंतज़ामी बंदिश का हुक्म दे दिया, जो इस वक्त तक नाफिज़ अमल रहेगा जब तक कि रेस्टोरेंट इमारात के कानून के ज़रिए लाजमी सेहत और हिफाजत के तमाम ज़रूरी तकाज़ों को पूरा नहीं करता।
معلوم ہوا ہے کہ ابوظہبی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی باقاعدگی سے پورے امارات میں کھانے پینے کی جگہوں ریسٹورانوں کا معائنہ کرتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ فوڈ سیفٹی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور صحت عامہ کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ امارات کا نئے اسلامی سال کے آغاز پر سرکاری تعطیلات کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ اماراتی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی حکومت نے وفاقی ملازمین کے لیے اسلامی سال کی تعطیلات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ 21 جولائی بروز جمعہ ہجری نئے سال کے موقع پر وفاقی حکومت میں کام کرنے والوں کے لیے چھٹی ہوگی۔ اسی طرح خلیج سلطنت عمان نے نئے ہجری سال 1445 کو منانے کی تاریخ کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا۔ ملک نے جمعرات 20 جولائی کو اسلامی نئے سال کے موقع پر عام تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین حکومتی سطح پر دی جانے والی اس تعطیلات سے لطف اندوز ہوں گے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ امارات کے گولڈن ویزا کی مانگ بڑھ گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ گلف نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات رہنے والے اعلیٰ مالیت والے افراد نہ صرف ملک کے گولڈن ویزوں کے خواہاں بلکہ دوسرے اور بعض اوقات تیسرے پاسپورٹ کے لیے بھی درخواست دے رہے ہیں کیونکہ معیشتیں بحال ہونے کے لیے تیار ہیں اور اس سال متحدہ عرب امارات میں 4500 نئے کروڑ پتیوں کی آمد متوقع ہے، جس کے باعث گولڈن ویزوں کی مانگ میں اضافے کا امکان ہے۔ کچھ معاملات میں UAE کے 10 سالہ رہائشی ویزے کی مانگ نے بیرون ملک مقیم مالک سے دوسرے پاسپورٹ کی مانگ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کیونکہ زیادہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر امیگریشن کنسلٹنٹوں کے سربراہان گولڈن ویزا کا راستہ اختیار کرنے کے خواہش مند سرمایہ کاروں کو ہدف بنا کر آف پلان لانچ کر رہے ہیں، کیونکہ سرمایہ کار اس صورتحال میں عالمی منڈیوں تک اپنی رسائی کو محفوظ بنانے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، جس سے دنیا بھر میں رہائش اور شہرت کے لحاظ سے سرمایہ کاری کی صنعتوں میں دھماکہ خیز تیزی پیدا ہو رہی ہے اور اس وقت گولڈن ویزا کی طلب آسمان کو چھو رہی ہے۔ سرمایہ کار امریکہ سمیت ہر جگہ سے یہاں آ سکتے ہیں جو متحدہ عرب امارات کی معیشت میں حصہ ڈالنے اور گولڈن ویزا حاصل کرنے کی صلاحیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں متوقع اضافے کے ساتھ امریکی شہریوں کو دیے جانے والے گولڈن ویزوں کی تعداد میں سرمایہ کی آمد کے ساتھ ساتھ اضافے کا امکان ہے۔ دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔